लियोपैथी के मैंने आपको तर्क का महत्व समझाया था। तर्क सही जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। किसी भी चीज, बात, तथ्य का सही है या गलत है, उसका पता लगाने के लिए तर्क की आवश्यकता पड़ती है। बिना तर्क आप कुछ भी नहीं जान सकते। विश्वास कर लेने से सही चीज का पता नहीं चलता, इसलिए विश्वासी लोग लूटे जाते हैं और सही जीवन नहीं जीते, कमजोर होते हैं, अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जी सकते, दुनिया को सही तरीके से नहीं समझ सकते, होशियार नहीं होते हैं। सिर्फ विश्वासी लोग होशियार नहीं होते, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। ओवर स्मार्टनेस नहीं है, मूर्खता है। अब मैंने ये भी बताया था कि आपको लियोपैथी की ट्रिक्स अपनाकर अपनी मेमोरी को सुपर डुपर बना सकते हैं और अपने जीवन में अभूतपूर्व नॉलेज की वृद्धि कर सकते हैं। लियोपैथी के अंदर सारी व्यवस्था मौजूद है, जिन पूरे मानव समाज के इतिहास में ऐसी ट्रिक्स आई नहीं। आप लकी हो कि आपके जीवन काल में ये आई है। अब वक्त आ गया है कि आप इस दुनिया को, खुद की मानसिकता को समझो और अपने पांव पर खड़े हो जाओ, दृढ़ता से खड़े हो जाओ। जो भी डिसीजन लेना है जीवन का, कि आज कैसे जीवन जीना है, कल कैसे जीवन जिएंगे, वो डिसाइड आप करो। किसी से पूछ करके जिंदगी मत जियो, किसी का मोहरा मत बनो। मोहरा मत बनो। रामदास हो तो रामदास बन के जियो, रामू बन के मत जियो। अपनी अकल या बुद्धि, अपनी विचारधारा किसी के सामने गिरवी मत रखो। जियो अपने मन मर्जी से, अपनी विचारधारा खुद बनाओ। दूसरों की विचारधारा उधार की मत लो। अपने पांव पर मजबूत खड़े रहो। और विकसित कैसे होना है, ये लियोपैथी के एपिसोड्स अच्छी तरह से सुनो। मजबूत कैसे होना है, ये लियोपैथी के एपिसोड सुनो और अपने घर वालों को भी बताओ, बच्चों को भी बताओ और अपने चाहने वालों को भी बताओ। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, फॉलो करो। इसमें मैं क्या बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुने। लियोपैथी की ट्रिक्स यानी विधियों को समझने से पहले हमें इसका विज्ञान समझना होगा। आपने सहज योग और हठ योग के बारे में खूब सुना होगा। भारत में प्राचीन काल में बहुत से ऋषि मुनि जंगल में, हिमालय की गुफाओं में, पहाड़ों में पालथी मारकर तपस्या की मुद्रा में बैठकर सालों हठ योग कर सिद्धियां प्राप्त करते थे। मेरा मानना है आपको तो अब तक सिर्फ हठ योग के बारे में पता है, हठ योग के अंदर क्या होता है इसका कुछ पता नहीं। मैं बताऊंगा आपको कि हठ योग में ऋषि मुनि जब हठ योग के अंदर बैठते थे तो उनके दिमाग में अंदर क्या क्या चलता था, इसका विज्ञान क्या था, वो मैं बताऊंगा आपको। अब मेरे अनुसार हठ योग दो किस्म के होते हैं। एक है सख्त हठ योग, जो ऋषि मुनि करते थे, जंगल हिमालय में पालथी मार के तपस्या करते थे किसी लक्ष्य को साध कर। और दूसरा है नरम हठ योग। अब नरम हठ योग क्या है, इसके बारे में शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा गया।
ऋषि मुनियों ने जो सख्त हठ योग किए, इसलिए हमारे शास्त्रों में, सारे प्राचीन शास्त्रों में इसी हठ योग के बारे में लिखा गया है। सख्त हठ योग सख्त हठ योग में मन की बहुत सारी ऊर्जा लगानी पड़ती है, जबकि नरम हठ योग को करने में मन की कम ऊर्जा लगती है। इस प्रकार कुल 3 योग हुए। 3 योग, एक है सख्त हठ योग, दूसरा है नरम हठ योग और तीसरा है सहज योग। सख्त हठ योग में मन की बहुत ऊर्जा लगती है, नरम हठ योग में मन की कम ऊर्जा लगती है, सहज योग में मन की किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं लगती, क्योंकि इसमें कोई हठ नहीं करना पड़ता, ये सहजता से होता है। सहज योग में सब कुछ सहजता से प्राप्त हो जाता है। में चलते फिरते, उठते बुठते, अपने घरों में, ऑफिसों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में, जीवन के हर चौराहे में इत्यादि में हम किसी न किसी चीज के मंजिल को प्राप्त करने का हठ करते रहते हैं। ये नरम हठ योग के बारे में बता रहा हूं। लाखों करोड़ों लोगों ने अपने संकल्पों के द्वारा, दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा या ठान लेने पर अपने जीवन में चाही गई सफलताओं को प्राप्त किया है। किसी ने डॉक्टर बनने का ठान लिया और डॉक्टर बन गया, तो कोई पायलट बनना चाहता था और पायलट बन गया, मेहनत करके पायलट बन गया। तो उसने हवाई जहाज उड़ाने की सिद्धि प्राप्त कर ली, उसने डॉक्टरी में सिद्धि प्राप्त कर ली। इसी तरह लाखों लोग अपने संकल्पों, दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा ठान लेने पर विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग द्वारा कड़ी मेहनत कर उन क्षेत्रों की विद्याओं में दक्षता पा लेते हैं। वे उन विभिन्न विद्याओं को करने में पारंगतता पा लेते हैं, अर्थात अपने अपने क्षेत्रों में वो सिद्धि पा लेते हैं। फिर ऊंची नौकरी पाकर या अपना व्यवसाय करके जीवन में चाही गई सफलता पा लेते हैं। लोगों के इन्हीं संकल्पों को, दृढ़ शक्ति को ठान लेने को ही नरम हठ योग कहते हैं। हम हठ करके अपने जीवन में यह सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमें जंगल में समाधि में बैठकर तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। लियोपैथी की मूल पैथी सहज योग की पैथी है। यह मन की गहराई में अपने चित्त को उतारने की विधि है। लियोपैथी की अन्य ट्रिक्स जो जिनके बारे में मैंने आपको बताया, 4 ट्रिक्स या विधियां नरम हठ वाली विधियां हैं। इन विधियों को अपनाकर लगातार प्रैक्टिस कर कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, घरेलू महिला हो, 6 महीने से साल में या 2 साल में, ऐसी किसी भी किताब के 20 पेज या पूरी किताब को सिर्फ एक बार पढ़कर उसको बिना देखे बोल सकने की और हमेशा याद रखने की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं नरम हठ योग के द्वारा। ठान लेने पर, दृढ़ इच्छा शक्ति पर, जिद करने पर कि मैं ये करूंगा ही करूंगा। इससे गणित में कमजोर से कमजोर बच्चे, याददाश्त में कमजोर, भूलने की किसी बीमारी से ग्रस्त विद्यार्थी, हर क्षेत्र में सुपर इंटेलिजेंट बन सकते हैं। सारे गणित के फार्मूले भी पक्के याद कर सकते हैं। अंग्रेजी में पूर्ण सही लिखने
पढ़ने की और धारा प्रवाह बोलने की महारत हासिल कर सकते हैं। अपनी जानकारियों और नॉलेज में अभूतपूर्व वृद्धि कर सकते हैं। जीवन में चाही गई हर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लियोपैथी की ट्रिक्स अर्थात विधियों को अपनाकर मेहनत करके आप अगर विद्यार्थी हैं तो साल भर में सिलेबस की सारी किताबों को सिर्फ 3 महीने में पढ़ और पक्की तरह याद कर सकते हैं। एक साल में सिलेबस की सारी किताबें 10 या 12 होंगी। लियोपैथी की ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर आप अपनी किताबों को याद करने की काबिलियत अति तीव्र हो जाएगी आपकी। साल में 52 सप्ताह होते हैं। हर एक सप्ताह में एक किताब को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसलिए अगर इस ट्रिक्स में आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, पारंगतता प्राप्त कर लेते हैं लियोपैथी की इन 4 सिद्धियों के द्वारा, तो आप 1 साल के अंदर अपने सिलेबस की किताबों के अलावा भी और भी कई किताबें पूरी तरह से पढ़ और याद कर सकते हैं, जिनमें इसमें अपने नॉलेज में अभूतपूर्व वृद्धि कर सकते हैं। यह बात विद्यार्थियों के अलावा अन्य सब किस्म के लोगों को जो नौकरी पेशा करते हैं, दुकानदार हैं, आईआईटी पास हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, वकीलों पर भी लागू होती है। होम्योपैथी की जो ट्रिक्स हैं, 4 ट्रिक्स, ये मैं आपको आगे वाले एपिसोडों में बताऊंगा। धन्यवाद। अगर आपने अब तक के लियोपैथी के एपिसोड देखे हैं, पसंद आए हैं और आपको महसूस हुआ है कि इनमें कुछ तंत्र है, आपके काम की चीज है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो विश्वास रखिए कि हमारी मजबूती होंगे तो हम आपको भी मजबूत करेंगे। और वास्तव में लियोपैथी अगर आपने सब्सक्राइब करके थ्रू आउट देखी तो आपकी जिंदगी में आमूल चूल सकारात्मक परिवर्तन होंगे ही होंगे, चाहे आप चाहें चाहे नहीं चाहें। आज इतना ही।